औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल बाक़ीना अलल हुसैनिल मज़लूमिश शहीद अल्लज़ी नाहत व बकत लहुल अर्ज़ु वस्समा वत्तुयूरो फ़िल फ़िज़ा वल वुहूशो फ़िस सहरा सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल अनाम मौलाना व मौलल कौनैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन ला सिय्यमा इब्न ज़हरा सय्यदिश शुहदा क़तीलिल अबरा अल्लज़ी क़ुतिला मज़लूमन व ज़ुबिहा अतिशाना वल्लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम व अदावतिहिम इला लिक़ाए यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल मौलाना व मुक़्तदाना व हादीना इमामुनल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नी लम अख़रुज अशरं वला बतरं वला ज़ालिमं वला मुफ़सिदा इन्नमा ख़रजतु लितलबे इस्लाहे फ़ी उम्मते जद्दी व उरीदो अन आमुरा बिल मारूफ़ व अनहा अनिल मुनकर व असीरा बसीरते जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब। बुज़ुर्गान मज़हब व मिल्लत, बरादरान ईमानी, अरबाब अज़ा, 1442 हिजरी का चाँद फलक पे नमूदार हो गया। माह अज़ा फ़स्ल अज़ा का ऐलान हो गया। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अपने मोहसिन आज़म सरकार सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके असहाब व अंसार और औलाद और अहले हरम की खिदमत में खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आमादा है, गिरिया करने के लिए आमादा है। यह अज़ीम क़ुरबानी जो सरकार सैयदुश्शुहदा ने दी है, इसका मकसद क्या है, इसका हदफ क्या है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मकसद को भी मदीने से निकलते वक्त अपने भाई हज़रत मोहम्मद हनफिया से फ़रमाया, इन्नी लम अख़रुज अशरं वला बतरं वला ज़ालिमं वला मुफ़सिदा। आए मेरे भाई, मैं सरकशी के लिए, मैं फितना व फ़साद के लिए, मैं खून रेज़ी के लिए नहीं निकल रहा हूँ। इन्नमा ख़रजतु लितलब इस्लाह फ़ी उम्मत जद्दी। मेरा मकसद ये है कि मैं अपने नाना रसूल खुदा की उम्मत की इस्लाह करूँ। और ये इस्लाह किस तरह होगी? क्या उस ज़माने में लोग नमाज नहीं पढ़ते थे? नहीं, नमाज पढ़ते थे, रोज़ा भी रखते थे, लेकिन ये इस्लाह किस तरह होगी? फ़रमाया, वो उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ़, मैं उनको नेकी का हुक्म दूँगा, व अनहा अनिल मुनकर, और मैं उनको बुराइयों से रोकूँगा। और इस सिलसिले में जो हमारे आइडियल होंगे, हमारे लिए रोल मॉडल होंगे, जो हमारे लिए उसवा होंगे, जो हमारे लिए क़ुदवा होंगे, वो हमारे जद्द बुज़ुर्गवार पैगम्बर इस्लाम और हमारे वालिद बुज़ुर्गवार सरकार अमीर कायनात व असीरा बसीरत जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब कि हम इस राह में हम
अपने नाना रसूल खुदा की सीरत पर चलेंगे, अपने बाबा अली मुर्तज़ा की सीरत पर चलेंगे। ये वो अज़ीम पैगाम था जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया कि हमारा मकसद क्या है। अज़ीज़ान गिरामी, मुहर्रम आ गया, फ़लक पे चाँद नमूदार हो गया, लेकिन हमें इस बात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि आखिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतना बड़ा इक़दाम क्यों किया है। अगर इसके आप असबाब व इलल की तरफ जाइएगा तो उसमें से यानी इस कौल को देखिए जो जिसको मैंने सरनामा कलाम करार दिया जिस हदीस को, और इससे पहले यानी 2 बरस पहले सन 58 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैदान मिना में खुतबा दिया है। और वो खुतबा इस तरह से कि आपने सबसे पहले लोगों को इत्तला दी थी कि फर्जंद रसूल सन 58 हिजरी में हज करने के लिए जा रहा है। लोग जमा हुए थे, कबाइल के रोसा जमा हुए थे, जो असहाब बचे थे ज़िंदा थे वो भी आए थे, ताबईन मौजूद थे, और इसी तरीक़े से और बहुत सारे लोग आए हुए थे। सब जमा थे, बनी हाशिम मौजूद थे, और वहाँ पर तकरीबन 200 और बाज़ रवायतों में है कि 1000 आदमी तक लोग मौजूद थे जिनके सामने सरकार सैयदुश्शुहदा ने खुतबा दिया था। ये खुतबा वाक़ई करबला से 2 बरस पहले का है, जिसको खुतबा मिना कहते हैं। इस खुतबा मिना में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये जो खुतबा मिना है, इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन है, दूसरा हिस्सा अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर है, तीसरा हिस्सा उलमा को उस वक्त मुतवज्जे किया है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी ज़िम्मेदारी क्या है। जब तुम्हारे सामने बातिल सर उठाएं तो उलमा की ज़िम्मेदारी क्या होती है, इसको बयान किया है। फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन को बयान किया है। आप गौर फरमाइए कि कितना अहम नुक्ता है कि जिस तरह से पैगंबर इस्लाम ने हुक्म खुदा से हज के बाद मैदान गदीर में लोगों को जमा किया, जो आगे बढ़ गए थे उनको पीछे बुलाया, जो पीछे रह गए थे उनका इंतज़ार किया ताकि विलायत अली का ऐलान करें, चाहे विलायत अली का ऐलान करें। पैगंबर इस्लाम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो हुसैन जिसके बारे में पैगंबर ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मेरा मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। वही इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों को मैदान मिना में जमा कर रहे हैं। और मैदान मिना में जब जमा किया तो उसके बाद जो खुतबा दिया उसमें सबसे पहले फ़ज़ाइल अली का इकरार करवाया है। उसमें गदीर भी है जिसका इकरार लिया है, और ये कहा कि तुम लोगों के सामने जो चीज़ें भी बयान की जा रही हैं, अगर मैं सच कह रहा हूँ तो तुम लोग उसकी तस्दीक करना, और सिर्फ तस्दीक नहीं करना बल्कि अपने अपने इलाक़ों में जब पलट के जाना तो उसके बाद उसकी तबलीग करना कि ये बात सच है, लोगों को बताना कि ये बात सच है। और वो क्या है? फ़ज़ाइल अली है। ज़िक्र अली इबादा, अली का ज़िक्र इबादत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं फ़ज़ाइल अली को, फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन को। पैगंबर इस्लाम की हदीस ज़य्यनो मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, तो अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो अली इब्न अबी तालिब के ज़िक्र से, यानी मजलिसों को ज़ीनत दो अली इब्न अबी तालिब के ज़िक्र से। मुराद क्या है? क्या ये मजलिसें हैं कि आज जो मजलिसें हमारे यहाँ मामूल हैं, क्या इन मजलिसों की बात चल रही है कि लोग कहीं पे जमा हों, कुछ लोग जमा हों, मिंबर लगे, कोई जाकिर जाए और वहाँ पे फ़ज़ाइल अली बयान करे? नहीं, सिर्फ यहाँ तक नहीं मजलिस है, बल्कि अरबी में हर नशिस्त को मजलिस कहते हैं। जहाँ पे भी 2 लोग बैठे हों, बातें कर रहे हों, उनकी गुफ्तगू का महवर फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन होना चाहिए। उनकी गुफ्तगू का महवर अमीरुल मोमिनीन की ज़ात होनी चाहिए कि अमीरुल मोमिनीन की ज़ात क्या है,
इसको बयान करना होगा कि अमीरुल मोमिनीन क्या हैं। और ऐसी कोई नशिस्त में इंसान बैठे नहीं जहां पे अली का जिक्र ना हो, बल्कि पैगंबर ने जो फरमाया कि जीनत दो अली के जिक्र से, क्योंकि सारी जीनतें ही अली के जिक्र से हैं। और हमारे सामने ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जो जहां भी बैठते थे वो हमेशा फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन ही बयान करते थे। एक शायर गुज़रे हैं तारीख़ में जिनको लोग सैयद हिमयरी के नाम से जानते हैं। सैयद हिमयरी छठे इमाम के ज़माने के शायर हैं। ये सैयद हिमयरी ये शुअरा के सैयदुश्शुअरा थे, शुअरा के सरदार थे। सैयद हिमयरी का वाक़या मिलता है कि ये जहाँ भी बैठते थे वहाँ फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन को बयान करते थे, जहाँ भी बैठते थे वहाँ फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन को। और जहाँ अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल न बयान हो, जहाँ पे ज़िक्र अली न हो, वहाँ ये जाते नहीं थे। एक जगह वाक़या मिलता है कि एक जगह पे गए एक साहब के यहाँ जनाब सैयद हिमयरी, और वहाँ थोड़ी देर बैठे, लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं, कहीं पे भी मौला का कोई तज़किरा नहीं, कहीं पे मौला का कोई ज़िक्र नहीं। थोड़ी देर बैठे और उसके चलने लगे तो लोगों ने कहा, हुजूर आप इतने बड़े शायर हैं, आपको आदाब मजलिस का भी नहीं पता, लोग यहाँ बैठे हैं और आप भी इस मजलिस से उठ के चले जा रहे हैं, नशिस्त से उठ के चले जा रहे हैं। तो सैयद हिमयरी ने कहा कि सुनो, मैं ऐसी किसी मजलिस में नहीं बैठता, मैं किसी ऐसी नशिस्त में नहीं बैठता जहाँ पर अली के तज़किरा ना हो, जहाँ मेरे मौला का ज़िक्र ना हो, वहाँ से उठ के चले गए। ये है फ़ज़ाइल अली। और फ़ज़ाइल अली के बारे में जो रवायत है कि पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन मुझ पे नाजिल हुए, और उसके बाद जिब्रील अमीन नाजिल होने के बाद कह रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि आप लोगों के सामने, अपने असहाब के सामने अली के फ़ज़ाइल को बयान करिए और उनको हुक्म दीजिए कि जो वो फ़ज़ाइल सुने वो दूसरों तक पहुँचाएँ। उनको हुक्म दीजिए कि जो भी फ़ज़ाइल वो सुने अमीरुल मोमिनीन के, वो दूसरों तक पहुँचाएँ। नस्लों में सफ़र करे ज़िक्र अली, सिर्फ एक जगह सुन लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि नस्लों में सफ़र करे ज़िक्र अली। और उसके बाद फरमाया कि जिब्रील ने कहा कि अल्लाह ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि मेरा हबीब जो फ़ज़ाइल बयान कर रहा है, आए फ़रिश्तों तुम भी इन फ़ज़ाइल को सुनो। उसके बाद जिब्रील ने कहा कि हुक्म परवरदिगार है, अल्लाह ने यह फरमाया है कि ऐ पैगंबर, आप जो ये फ़ज़ाइल अली बयान कर रहे हैं, आप जो फ़ज़ाइल अली की फ़जीलतों को बयान कर रहे हैं, जो आपके साथ है, जो अली के फ़ज़ाइल को सुन के खुश हो रहा है, जो अली के फ़ज़ाइल सुन के आपसे राज़ी है, उसकी जगह जन्नत है, और जो अली के फ़ज़ाइल सुनकर नाराज़ हो रहा है, उसका ठिकाना जहन्नम है। यह है फ़ज़ाइल अली, जिसकी अहमियत यह है कि सिर्फ अली के फ़ज़ाइल हों, ज़िक्र हो, हर जगह ज़िक्र अली हो, क्योंकि अली के फ़ज़ाइल इंसान की किस्मत को बदल देते हैं, इंसान की किस्मत को बदल देते हैं। जिस तरह से आप देखिए कि एक रिमोट है, रिमोट जिस तरह से सेकंडों में, लम्हों में स्क्रीन के ऊपर जो चैनल आ रहा वो चैनल बदल देता है, बल्कि उससे भी तेज़ रफ्तार में अली इब्न अबी तालिब के फ़ज़ाइल हैं जो इंसान की हैसियत बदल देते हैं, इंसान की किस्मत बदल देते हैं। अली इब्न अबी तालिब के फ़ज़ाइल वो फ़ज़ाइल हैं, और किस्मत बदलने की क्या बात है, अली के तो फ़ज़ाइल वो फ़ज़ाइल हैं कि जो इंसान क्या की किस्मत क्या, सूरज को भी पलटा देते हैं निज़ाम कुदरत में। इसी को विलायत तकवीनी कहते हैं। किस्मत, इंसान की किस्मत क्या पलटना, बल्कि पलटे हुए सूरज को पलटा देना, डूबे हुए सूरज को पलटा देना, यह भी अली के फ़ज़ाइल में शामिल है कि अली इब्न अबी तालिब ने इशारा किया, सूरज पलट आया। एक मरतबा नहीं, रवायत कहती है कि अली इब्न अबी तालिब के ज़माने में 2 मरतबा सूरज पलटा है।
2 मरतबा इशारे में सूरज पलटा है। और सिर्फ अली की जात की वजह से नहीं सूरज पलटा है, सिर्फ अली की जात के इशारे पे सूरज नहीं पलटा है, अगर जिक्र अली हो तब भी सूरज ठहर गया है। अब ये वाकया जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, यह हिल्ले के आलिम दीन हैं इब्ने फहद हिल्ली, अल्लामा इब्ने फहद हिल्ली। हिल्ले में उनकी मस्जिद है, मस्जिद जामे अल्लामा इब्ने फहद हिल्ली। अल्लामा इब्ने फहद हिल्ली अपनी मस्जिद में, गुरूब का हंगाम है, शाम का वक्त है, लोग जमा हैं, आप मिंबर के ऊपर हैं, अल्लामा इब्ने फहद हिल्ली। अच्छा, ये अल्लामा इब्ने फहद हिल्ली कौन है? जो उलमा में भी शुमार हैं बल्कि उन उरफा में शुमार हैं। जैसे मैं आपके सामने अर्ज करूं कि जिस तरह से दौरे हाजिर में जिन उरफा का जिक्र होता था उसमें आयतुल्लाह बहिजत थे, उनका जिक्र होता था। आयतुल्लाह बहिजत जिनका जिक्र करते थे वो अल्लामा सैयद काजी तबातबाई थे, जिनका जिक्र करते थे कि ये, लेकिन सैयद काजी तबातबाई ने जिन उरफा का जिक्र किया है उन उरफा में से, यानी वो मुज्तहिद, वो आलिम जो इरफान की आला मंजिलों पे थे, उनमें से एक अल्लामा इब्ने फहद हिल्ली थे। अल्लामा इब्ने फहद हिल्ली इरफानियात की उस मंजिल के ऊपर थे जहाँ इल्म था, जहाँ फ़िक़ाहत थी, जहाँ इज्तिहाद था, वहीं पे इरफान परवरदिगार, वहीं पे इरफान अहले बैत की भी वो मंजिल थी जो अपनी मिसाल आप थी। अल्लामा इब्ने फहद हिल्ली, शाम का वक्त है, अपनी मस्जिद में हैं, मस्जिद जामे अल्लामा इब्ने फहद हिल्ली, वहाँ लोगों के सामने फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन बयान कर रहे हैं। आखिर में कुछ रुक गया, थोड़े से फ़ज़ाइल बचे थे, जो रवायत वो बयान कर रहे थे वो रवायत बची हुई थी। इधर सूरज गुरूब होने वाला है। अल्लामा इब्ने फहद हिल्ली ने आसमान की तरफ देखा, सूरज को मुखातब करके कहा, क्या है सूरज, तो अमीरुल मोमिनीन के इशारे पर पलट आया था, तू अमीरुल मोमिनीन के इशारे पे पलट आया था, गुरूब होके पलट आया था। मैं फ़ज़ाइल अली बयान कर रहा हूं, मैं तज़किरा अली कर रहा हूं, मैं ज़िक्र अली कर रहा हूं, जब तक मैं तुझसे कह रहा हूं कि मैं उसी अली का जिक्र कर रहा हूं, लिहाजा मुझे इतनी इजाज़त दे दे कि मैं ये रवायत बयान कर दूं, फिर उसके बाद तू गुरूब हो जा। अब कहने वाले कहते हैं कि सूरज एक नुक्ते पे रुक गया, सूरज एक नुक्ते के ऊपर रुक गया। अल्लामा फहद हिल्ली फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन बयान कर रहे हैं, सूरज एक नुक्ते के ऊपर रुका हुआ है। एक मर्तबा जैसे ही इन्होंने रवायत खत्म की, फ़ज़ाइल खत्म किए, अपना बयान तमाम किया, सूरज फौरन गुरूब हो गया और तारीकी आ गई। यानी अल्लामा इब्ने फहद हिल्ली ने अपने इस अमल से बताया कि अली के फ़ज़ाइल से रोशनी होती है, जहां अली के फ़ज़ाइल खत्म हुए वहीं किस्मत में तारीकी आ जाती है। यह है फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन कि जिनका जिक्र हो रहा है। फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन, जो भी अली के दरवाजे पे आ गया, जो भी अली के दरवाजे पे आ गया, अमीरुल मोमिनीन की फ़जीलत वही है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने खुतबे मिना में इसी बात का जिक्र किया है, खुतबे मिना में इसी का तज़किरा कर रहे हैं कि किस तरह से कि हम अपने नाना रसूल खुदा और अपने बाबा अमीरुल मोमिनीन की सीरत पे चलेंगे। बहरहाल आज की तमहीदी गुफ्तगू है। फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन हर ज़माने में हुए, हर ज़माने में हुए, बयान हुए। लोगों ने जितनी दुश्मनी की, फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन ना तो कम हुए, ना अली के फ़ज़ाइल को रोका जा सका, ना हुसैन के मसाइब और गम को रोका जा सका। लिहाजा जो हालात चल रहे हैं, इस हालात में आप देखिए कि अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल को रोका गया,
जाली रवायतों का कारखाना शाम में तैयार हुआ। अमीरुल मोमिनीन की मजम्मत में रवायतें तैयार की गईं। बनी उमैया के दौरे इक़्तिदार में अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल को कम किया गया और उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ की दौरे खिलाफत तक अमीरुल मोमिनीन के ऊपर सब्बो शत्म हुआ। हर जुमे को नमाज जुमा के खुतबे में ख़तीब को यह सरकारी हुक्म है कि वो अमीरुल मोमिनीन के ख़िलाफ़ कुछ बोले, अमीरुल मोमिनीन की मज़म्मत करे, अमीरुल मोमिनीन की तौहीन करे। यह उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ ने इसे मना किया, जिसका दाइश ने मकबरा मुनहदिम कर दिया। लेकिन अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल को ख़त्म करने वाले, अमीरुल मोमिनीन के तज़किरे को रोकने वाले तो रुक गए, अमीरुल मोमिनीन के तज़किरे को ख़त्म करने वाले, रुकने वाले तो वो तो ख़त्म हो गए, लेकिन फ़ज़ाइल अली आज भी नस्लों में सफ़र कर रहा है, हर जगह है। उसी तरीक़े से इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सीरत इमाम अमीरुल मोमिनीन पे चल रहे थे, जिन्होंने ऐलान किया था कि हम अपने बाबा अमीरुल मोमिनीन की सीरत पे चलेंगे। हुसैन इब्न अली के मसाइब भी, अज़ादारी भी न किसी को रोकने से रुकी न रुकेगी, चाहे वो बनी उमैया का ज़माना हो। इमाम हुसैन के गम को रोकना चाहा, लेकिन वो गम जो करबला में रोकने की कोशिश की थी, मजबूर हो गया था कि शाम में उसी गम की इजाज़त दे, उसी मजलिस की इजाज़त दे। कूफे में, करबला में, शाम में जिस गम को बयान करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन हाकिम खुद मजबूर हो गया था यजीद कि वो इजाज़त दे कि जनाब ज़ैनब मजलिस बर्पा करे और लोगों के सामने अपने भैया के मसाइब को बयान करे। आप सोचें कि कैसे कैसे जालिम हुक्मरान थे। बनी अब्बास के ज़माने में हारून रशीद ने कब्र हुसैन पे सबसे पहले हमला किया। फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन और मसाइब इमाम हुसैन पे पाबंदी लगाई, ज़ियारत हुसैन पे पाबंदी लगाई, मुतवक्किल अब्बासी ने पाबंदी लगाई, लेकिन आज इनका कहीं नामो निशान नहीं है, आज इनका कहीं नामो निशान नहीं है। लेकिन अली के फ़ज़ाइल भी बयान हो रहे हैं, हुसैन के मसाइब भी बयान हो रहे हैं। शियों ने सब्र किया, शियों ने सब्र किया। आप देखिए, उसके बाद का देखिए, इराक़ की जो साबिक़ हुकूमत थी, वहाँ भी अज़ादारी पे पाबंदी। उससे पहले जो भी हुक्मरान गुज़रे इराक़ में, जो कुछ हुक्मरानों ने साबिक़ हुक्मरान से पहले भी अज़ादारी पे पाबंदी लगाई, सब अपने अंजाम को पहुँच गए। लेकिन आज इमाम हुसैन का गम करबला में मनाया जा रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और जितना बड़ा अरबईन का इज्तिमा होता है, दुनिया में कोई ऐसा इज्तिमा आपको नहीं मिलेगा, ऐसा पुरअमन इज्तिमा दुनिया में कहीं नहीं हो सकता जैसा अरबईन का करबला का इज्तिमा होता है। एक सैलाब होता है अकीदतमंदों का जो नजफ से करबला की तरफ रवाना होता है। ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा, किसी भी मजहब में नहीं मिलेगा जो हुसैन इब्न अली की मोहब्बत है। ईरान के इनकलाब से पहले पहलवी हुकूमत ने, रज़ा शाह ने अज़ादारी पे पाबंदी लगाई, चंद बरस अज़ादारी पे पाबंदी रही, लेकिन उस अय्याम में भी पाबंदी तो रही, लेकिन वो खुद ख़त्म हो गया। 2500 साला शहनशाहियत का दौर ख़त्म हो गया अज़ादारी पे पाबंदी लगाने की वजह से। लेकिन गम हुसैन आज पूरे ईरान में हो रहा है, अज़ादारी पूरे ईरान में हो रही है। हर जगह से या हुसैन की सदाएं बुलंद है। अज़ा खाने तो बंद हो सकते हैं, ये अज़ा खाने तो बंद कर सकते हो, इमारतें तो बंद की जा सकती हैं, लेकिन हर मोमिन का, हर तैयबुल विलादा का दिल अज़ा खाने हुसैन है। ये हुसैन की अज़ादारी ये इंसान की फितरत में है, इसको ना तो रोका जा सकता है, ना तो इसे ख़त्म किया जा सकता है। इसको रोकने वाले, ख़त्म करने वाले तो ख़त्म हो गए। और याद रखिएगा अज़ीज़ान गिरामी,
इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में ये 2-2-4 वाली बात है कि अगर जिस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़ादारी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मसला ऐसा है कि अगर उसे बयान किया जाए कि अगर कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए निकले, हर कदम पे 1000 हज 1000 उम्रे का सवाब, कोई गिरिया करे, कहीं किसी भी अमल से वो सवाब नहीं मिल सकता जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मसला है। एक अश्क पे जन्नत वाजिब, एक अश्क पे जन्नत वाजिब। रो नहीं सकते, रोने वालों की सूरत बनाओ, उस पर भी तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए, तुम्हारे लिए जन्नत है। लेकिन इसी तरीक़े से अगर कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़ादारी के सिलसिले में ख़यानत करेगा तो उसको इसी मक़दार में अज़ाब भी मिलेगा, इसी मक़दार में अज़ाब मिलेगा। जिस तरह से अज़ादारी करने पे सवाब है, उसी तरह से अज़ादारी के सिलसिले में ख़यानत करने में, मुखालफत करने का अज़ाब भी है। कितने लोग तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। ये अज़ादारी एक माँ का वादा था, खुदा से, रसूल से वादा। ये अज़ादारी वही अज़ादारी है, अल्लाह ने वादा किया है। जिस तरह से अल्लाह ने हर नबी को नबूवत दी तो उससे पैगंबर की रसालत का कलमा पढ़वाया, हर किसी भी रसूल को रसालत दी या नबी को नबूवत दी तो उससे हमारे नबी की रसालत व नबूवत का कलमा पढ़वाया और अमीरुल मोमिनीन की विलायत का कलमा पढ़वाया। उसी तरीक़े से अब रवायतें कहती हैं हर नबी ने अज़ादारी की है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़ादारी है। अज़ीज़ान गिरामी, मुहर्रम का चाँद फलक पे नमूदार हो गया है, मुहर्रम का चाँद फलक पे नमूदार हो गया है और पहली मुहर्रम हो गई। ये हुसैन मदीने से निकल रहे हैं, यानी वो मदीना जहाँ पैगंबर को अमान मिली थी मक्के के दुश्मनों से, मदीने आए थे। आज उसी मदीने में हुसैन इब्न अली के लिए रास्ता इतना तंग कर दिया गया है कि हुसैन इब्न अली अब उस मदीने में रहने नहीं दिया जा रहा है। हुसैन मदीने को जाने नबी मदीने को छोड़ रहा है, रूह मदीना मदीने को छोड़ रहा है। अपने नाना की कब्र पे आए, बकौल मीर अनीस पैदल शहीदी रोज़े अहमद को सिधारे, पैदल शहीदी रोज़े अहमद को सिधारे, तुरबत से सदा आई के आ मेरे प्यारे, तावीज़ से शब्बीर लिपट कर ये पुकारे, मिलता नहीं आराम नवासे को तुम्हारे, ख़त क्या हैं अजल का ये पयाम आया है नाना, आज आखिरी रुखसत को गुलाम आया है नाना। ये कह के मला कब्र से शहने जो रुखे पाक, हिलने लगा सदमे से मज़ारे शह लौलाक, जुम्बिश जो हुई कब्र को थर्रा गए अफलाक, कापी जो ज़मी सहने मुक़द्दस में उड़ी खाक, इस शोर में आई ये सदा रोज़े जस्से, अरे तुम आगे बढ़ो हम भी निकलते हैं लहज़ से। बातों ने तेरी दिल को मेरे कर दिया मजरूह, तू शहर को जाता है तड़पती है मेरी रूह, बेतेग किया खंजर गम ने तेरे मजरूह, है कश्ती उम्मत पे तबाही का चला नू, अफला के इमामत का तुझे बद्र न समझे, बेकद्र है जालिम जो तेरी कद्र न समझे, बेकद्र है जालिम जो तेरी कद्र न समझे, इस जिक्र पे रोया किए शह सर को झुकाए, वहाँ से उठे फातिमा की कब्र पे आए, पाइन लहद गिर के बहुत अश्क बहाए, आवाज़ ये आई कि मैं सदके तेरे जाए, है शोर तेरे कूच का जिस दिन से वतन में, अरे प्यारे मैं तड़पती हूँ उसी दिन से कफन में, तुरबत में मैंने की जो बहुत गिरी औजारी, घबरा के अली आए न जब से कई बारी, कहते थे कि अहमद मुख्तार की प्यारी तुम पास हो, तुरबत है बहुत दूर हमारी,
घर लुटता है, क्यों कर मुझे चैन आएगा ज़हरा, क्या मुझसे न रुखसत को हुसैन आएगा ज़हरा। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हाज़िज़ो अम्मा की कब्र से रुखसत हुए, अम्मा लहू लुहान चमन देखने चलो, अरे ज़ैनब के बाजू हो मेरा सन देखने चलो, मेरे लाल तू आगे चल, तेरी माँ तेरे साथ है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हाज़िज़ो भाई की कब्र पे आए, भाई की कब्र से रुखसत हुए। हाँ अजीज़ों, अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रवायत कहती है आखिरी रवायत, और आपकी ज़हमत को तमाम करता हूँ, आखिरी रवायत कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सफ़र है। रावी कहता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र पे निकल रहे हैं। एक मरतबा मैंने क्या देखा, हर तरफ ऐलान है कि महल्ले बनी हाशिम में कोई ना जाए, महल्ले बनी हाशिम में कोई ना जाए। मैंने देखा, एक जगह से छिप के देखा कि दर पे दरवाजे के सामने एक कुर्सी लाई गई, वहाँ एक नूरानी सूरज आए और वो तशरीफ़ फरमाऊँ। मैंने पूछा ये कौन है? कहा ये आका हुसैन है। उनके दाहिने कौन है? कहा कि ये उनके भाई अब्बास है। बाएं कौन है? कहा बेटा अली अकबर है। और उसके बाद रवायत कहती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे और बनी हाशिम आपके अतराफ़ में थे। एक मरतबा एक अमारियाँ लाई जा रही हैं, अमारियाँ लाई जा रही हैं। अब उसके बाद एक मरतबा एक अमारी आई और उसको बिठाया गया। एक 13 बरस का बच्चा आगे बढ़ा और एक खातून उनको ले कर आया, अमारी पे सवार किया। मैंने पूछा ये कौन है? कहा ये मादरे कासिम ज़ौजा इमाम हसन जनाब उम्मे फरवा हैं। दूसरी अमारी लाई गई और उसके बाद उसमें जनाब रवाब को बिठाया गया। तीसरी अमारी आई, उसमें जनाब ये जवान आगे बढ़ा, उसने अपनी माँ को सहारा दिया और उस बीबी को सहारा दिया। मैंने कहा ये कौन है? कहा ये उम्मे लैला हैं, इनको इनके बेटे अली अकबर ने सवार किया है। उसके बाद मैंने क्या देखा कि एक भी अमारी और लाई गई, अमारी लाई गई। अब्बास आगे बढ़े, उन्होंने सवार किया। ये कौन है? कहा ये जनाब उम्मे कुलसूम है। और उसके बाद एक आखिरी अमारी लाई गई। अब इधर जो आखिरी अमारी लाई गई, आका हुसैन खुद आगे बढ़े, आका हुसैन खुद खड़े हो गए एहतराम में। मैंने पूछा ये कौन है? कहा ये अली की बेटी ज़ैनब है, ये अली की बेटी ज़ैनब है। हाज़िज़ों, अभी तक जितनी बीबियाँ खड़ी हमारी पे सवार हो रही थी तो लोग सामने घुटने पे रख के बैठते थे। अब्बास बैठे, जनाब उम्मे कुलसूम सवार हो गई, अली अकबर ने अपने घुटने आगे किए, जनाब उम्मे लैला सवार हो गई। लेकिन हाँ अजीजों, अब एक मर्तबा हुसैन दो जानू हो के हमारी पे बैठे। ज़ैनब ने इमामत के ऊपर अपने कदम रख के मेराज करबला के सफर का आगाज किया। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। हाज़िज़ों, सारी बीबियाँ हमारियों में सवार हो गई। एक मर्तबा सारे घोड़ों पे सवार हो गए मर्द। एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जुमला कहा, आईना आईना कब्र बनी हाशिम, अरे बनी हाशिम का चांद कहाँ है? उक़द्दिमोली जवादी, मेरे रहवार को मेरे सामने लाओ। अब्बास जुलजना लेके आगे बढ़े, अली अकबर आगे बढ़े, आका हुसैन को सवार किया। अजीजों, ये मदीना है। हुसैन एक मर्तबा करे, या कमरा बनी हाशिम, अरे बनी हाशिम के शान, आओ मुझे सवार करो। अब्बास रहवार लेके आ गए। लेकिन असरे आशूर को खैमे से रुखसत आखिर के बाद जब हुसैन खैमे के बाहर आए, अरे अब्बास तो तराई पे सो गए, अली अकबर के सीने पे तो बर्छी लग गई है, कासिम नहीं है, कोई साहबी नहीं। एक मर्तबा शोहदा की लाशों की तरफ देख के फरमाया, अय्यको मुक़द्दिमोली जवादी, अरे तुम में से कौन है जो मुझे सवार करे, मेरे रहवार को लेके आए। लाशें शोहदा तड़प गई। बहन आगे बढ़ी, भैया आज ये बहन तुम्हें सवार करे। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू।